एक लोकसभा का एमपी 5 साल के लिए, राज्यसभा का 6 साल के लिए, आप अग्निवीर को नौकरी देते हो 4 साल के लिए। सोचिए आप कमाल की बात करते हैं, अघोषित इमरजेंसी है, घोषित इमरजेंसी है। किस बात की घोषित इमरजेंसी है? संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। 90 बार प्रदेशों की सरकार को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान की बात कर रही है। मोदी ने भी भारतीय संविधान, मोदी की सरकार ने भारतीय संविधान के अंदर बदलाव किया जब ट्रिपल तलाक को समाप्त करना था। ये क्या है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं है, जाति जनगणना पे बोलना नहीं चाहते, पर्चा लीक। सोचिए लगातार पर्चा लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। कश्मीर टू कन्याकुमारी कोई पार्टी नहीं बख्शती, कोई पार्टी नहीं बख्शती। भुगभोगी है जी, हम भुगभोगी हैं हम लोग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 18वीं लोकसभा का पहला दिन विपक्ष के शोर शराबे के बीच ये कहते हुए कि हम संविधान को बचाने आए हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर अनुराग भदौरिया और अजय यादव के बीच होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल में 2014 से 2024 के बीच में कोई चर्चा ना हो जाए इसलिए 1975 में ले जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार ये गिरा देते हैं, चुनी सरकारें गिरा देते हैं। अघोषित आपातकाल है कि नहीं है? पार्टियों को 2 भागों बांट देते हैं। अघोषित आपातकाल है कि नहीं है? किसान की इन्होंने इनकम दुगनी करने की बात थी। किसानों की किस तरह से मौतें हुई हैं आपने भी देखा है। इसको क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार काला धन लाने वाली थी, क्या ले आई? अग्निवीर बताइए, एक लोकसभा का एमपी 5 साल के लिए, राज्यसभा का 6 साल के लिए, आप अग्निवीर को नौकरी देते हो 4 साल के लिए। सोचिए आप। तो ये क्या है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं है, जाति जनगणना पे बोलना नहीं चाहते, पर्चा लीक। सोचिए लगातार पर्चा लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। विपक्ष को जिद है इन्हें सुधारें, जनता ने इनको है नकारा, फिर भी जा बैठे सत्ता में। फिर भी सत्ता में जा बैठे हैं, जनता ने नकारा है। 240 सीटें, फिर भी अपना जुगाड़ बना के आपने 30 सेकंड बोला था, बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं। कितने दिन चलेगी? आपने डेढ़ मिनट बोला। उस घोषित इमरजेंसी के अंदर अखबार के अंदर आप सुर्खियां नहीं दे सकते सरकार के खिलाफ। क्या इस दौर में ऐसा हुआ है? क्या विपक्ष के नेता को दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते क्या इस दौर में ऐसा हुआ है? क्या ये बात है? और क्या देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रोक दिया गया? क्या ये होती है इमरजेंसी? घोषित कुछ नहीं होती, इमरजेंसी घोषित होती है। और वो 1975 में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बतौर थी, उन्होंने लगवाई थी। और क्यों लगवाई थी ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए, क्योंकि उनका चुनाव कैंसिल हो गया था। इस वजह से उन्होंने घोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लगाई थी। कमाल की बात करते हैं, अघोषित इमरजेंसी है, घोषित इमरजेंसी है। किस बात की घोषित इमरजेंसी है? जहां तक पत्रकारों के ऊपर एफआईआर होने की बात है, सर, कश्मीर टू कन्याकुमारी कोई पार्टी नहीं बख्शती, कोई पार्टी नहीं बख्शती। भुगभोगी है जी, हम भुगभोगी हैं हम लोग। भाई मजा आया। जॉर्ज कुरियन है मेरे साथ। जॉर्ज कुरियन, आप लोग चाहते क्या हैं? सदन में हूटिंग? मैं एक बात आपके दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी हो या हमारे गठबंधन हो, हम साथ चलेंगे। एक मजबूत विपक्ष का रोल निभाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, एक रचनात्मक निभाएंगे रोल, और बिल्कुल भी संविधान को लेकर हमारा सारा ध्यान रहेगा। और मैं आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि मोदी जी बहुत इतिहास में जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी लोगों के मत से और लोगों के सपोर्ट से बहुत ही जल्दी मोदी जी को अतीत में और इतिहास में थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। संविधान कब किसने बदला? संविधान को 74-75 में बदला गया, जब इमरजेंसी लगी हुई थी। उसमें सेक्युलरिज्म का शब्द डाला गया कि नहीं डाला गया? संविधान को तब बदला गया जब मोदी ने भी भारतीय संविधान, मोदी की सरकार ने भारतीय संविधान के अंदर बदलाव किया जब ट्रिपल तलाक को समाप्त करना था। तो सबके अपने अपने पहलू हैं, संविधान को कौन कैसे बदलना चाहता है और कैसे दिखाना चाहता है। और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी तो संविधान का सम्मान किया था या संविधान का अपमान किया था? समझ रहे हो? अमित जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ये एक नया कांग्रेस है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस खराब थी, इसका मतलब? कांग्रेस तो इंदिरा जी वाली कांग्रेस खराब थी, राजीव जी वाली कांग्रेस खराब थी, सोनिया जी वाली कांग्रेस खराब थी, पंडित नेहरू की कांग्रेस खराब थी, डॉक्टर अजय लोग पुरानी कांग्रेस थी ये। बिल्कुल, ये राहुल जी की कांग्रेस है और इनको संविधान में बड़ा इंटरेस्ट है। तो जब संविधान में इनको इतना इंटरेस्ट है तो कम से कम ओरिजिनल संविधान की किताब तो लेके घूमते हैं। ये लाल रंग की जो संविधान है, ये तो क्वेश्चन लॉ बैंक का क्वेश्चन बुक है जो लॉ स्टूडेंट लेके चलते हैं। ये ड्रामा, ये काट की हांडी एक बार चढ़ गई इस चुनाव में कि संविधान बदलेंगे,
400 पार करेंगे, संविधान बदलेंगे। ये एक बार चढ़ गया, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती हमेशा। आप ये देखिए, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा संविधान था जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, उसको प्रधानमंत्री से ऊपर का दर्जा दिया गया था? जब मनमोहन सिंह बैठे रहते थे, विदेशी डेलीगेट आके बैठ जाते थे। ये कौन सा संविधान था? ये किसी संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी कोई किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री या तेलंगाना के तमाम सरकारी ऑफिसों में उनकी फोटो लगी हुई है? कौन सा संविधान है भाई? इनके लिए संविधान गांधी परिवार से शुरू होकर गांधी परिवार पे खत्म हो जाता है। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इनको देख के छिपकली भी शर्मा जाती है। खासकर उसमें सबसे बड़ी छिपकली जो है कांग्रेस पार्टी, वो जो संविधान के प्रति अपने हाथ में लेके घूमती है, तो देश को याद आ जाता है 1975, जब संविधान की धज्जियां उड़ा के इमरजेंसी लगाई गई थी। आज ही 24 तारीख की रात को, 25 जून को जो आने वाली है, 17 संशोधन संविधान में किए गए थे, 17 संशोधन, और सारा विपक्ष जेल में था। पार्लियामेंट का कोरम खत्म कर दिया गया था कि किसी एमपी की जरूरत नहीं है, जो सरकार चाहे पास कर लेगी। ये संविधान की बात करेंगे। बाबा साहब का संविधान प्रेम्बल, जो संविधान की आत्मा होती है, उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई, सेकुलर सोशलिस्ट घुसाया गया 42nd अमेंडमेंट करके। एक पर एक संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। 90 बार प्रदेशों की सरकार को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान की बात कर रही है। आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है 54 से 99 क्या पहुंचे। वो एक कहावत है ना कि सावन के अंधे को हर चीज बाढ़ दिखाई देती है। 10 साल से 52, 54, 44 पे रहते रहते अच्छा 99 क्या पहुंचे। इनको क्या लग रहा है, ये चुनाव जीत गए हैं? ये मुगालते में ये लोग कि ये चुनाव जीत गए हैं, ये मानने को तैयार नहीं है कि विपक्ष में, और इसीलिए संसद नहीं चलने देने की हर पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।